अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया का ये मगरूर और भयानक चेहरा देखकर मुझे कुरान की आयत याद आ गई है। अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले ही हमें ये क्लियर कर दिया था कि काफिरों का यही चेहरा होता है। ये गरूर और तकब्बर जो इस वक्त मोदी एंकर, बल्कि इसको वो गोदी एंकर कहते हैं, इनके अपने ही लोग, रविश कुमार जैसे, तो जो गोदी मीडिया है इसका गरूर और तकब्बुर देख के तो बिल्कुल हमें फिरौन की याद आती है कि जैसे उसको बड़ा गरूर था, तकब्बुर था अपने आप पर, अपने पैसे पर, अपनी बादशाहत पर कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा तो मलिया मेट कर दूंगा। यही दावे और यही इनको अपने पैसे पे जो 600-700 बिलियन डॉलर के इनके रिजर्व्स हैं उस पर शायद इनको भी बड़ा गरूर है। ठीक, बट एक अल्लाह की जो डिवाइन पावर होती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ डिवाइन पावर से सारे गरूर को ख़त्म कर दिया, तबाह बर्बाद करके हलाक कर दिया फिर उनको, और उसका सारा गरूर खाक में मिला दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाकिस्तान के मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मैं आप सबको आज ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ये मुल्क अल्लाह के नाम पर हासिल हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको फॉलो करना पड़ेगा उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर जिस पर यह मुल्क हासिल किया गया है। शायद आज हमारे बच्चे काफ़ी हद तक इससे दूर हो चुके हैं और ये इंडियन गाने और इनके बॉलीवुड के ये देख देख के जंग लगता जा रहा है आपको। लेकिन आज आपको वापस आने की ज़रूरत है। ये वॉर आप मिम से नहीं जीतेंगे, ये वॉर आप ईमान की ताकत से जीतेंगे, क्योंकि हमारे नबियों ने, हमारे जो भी हुक्मरान इससे पहले गुजरे, ईमान से गुजरे, ईमान की ताकत से उन्होंने हराया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की ताकत से लड़ते लड़ते, सिर्फ एक अल्लाह था, हस्बी अल्लाह का नारा होता है, सिर्फ मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और उससे जीतते रहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग़ज़वा बदर की मिसाल आपके सामने है। 300 मुसलमान और 1000 कफ़ार, बड़े गुरूर, बड़ा तकब्बुर, हम तो इतने ज़्यादा है तादाद में, हम तो इनको ख़त्म कर देंगे। सारा गुरूर खाक में मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ ईमान। आज आपके ईमान को जंग नहीं लगना चाहिए। इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपके यूट्यूब चैनल्स बड़े बड़े आपके तमाम लोगों के, आप इनको कंडेम करें और ब्लॉक करें। बिल्कुल भी इनको देखने की ज़रूरत नहीं। आपकी तरफ से इनको कोई व्यूअरशिप नहीं जानी चाहिए किसी भी किस्म की। और अपना मौक़िफ़, और सबसे बेहतरीन मौक़िफ़ जो देने का तरीका है वो अल्लाह है, वो ईमान है जिस पर यह मुल्क हासिल किया गया है, और जो आपकी ज़िंदगी का असल मकसद है। असल में आपको इसी मकसद को फॉलो करना है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ये जंग इंशाल्लाह जीतेंगे, और ये जीतेंगे विद द हेल्प ऑफ ईमान। ईमान से जीतने वाली ये जंग है। ठीक है, मिम्स अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, बट यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट इट। आपको सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस कैसे होना है? अब आपको अल्लाह को याद करना है। आपको अपनी फ़ौज पाकिस्तान को उनका ना सिर्फ साथ देना है, उनको हेल्प आउट करना है, बल्कि उनको दुआ भी देनी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी दुआ से काम लेते रहे, सारी ज़िंदगी दुआ से काम लेते रहे। सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगते थे तो अल्लाह अता कर देता था। मैं आज आपको पहला सोल्यूशन इसका मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली जो आप सबको करने की ज़रूरत है, आप सबको ये करने की ज़रूरत है कि आपको आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के इस पूरे मुल्क पे फिरने की ज़रूरत है, ताकि अल्लाह ताला इस मुल्क की प्रॉपरली हिफाजत करे, और अपनी अफवाज के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हमारे बुरे लोग तो खैर बखूबी इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यंग जनरेशन, आपको भी इस चीज़ को समझना है। दुआ भी करनी है अफवाज पाकिस्तान के लिए, और ऐसी पढ़ाई ये अल्लाह की किताब के आगे कुछ भी नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। देख लें, अल्लाह के कलाम के आगे चीखें निकल गई थी उस वक्त के तमाम जो शायर थे मक्का के। उन्होंने कहा ये कौन सा कलाम है, हम तो नहीं इसको ना सुन सकते हैं, ना सह सकते हैं, ना समझ सकते हैं। इनकी चीखें यहीं से निकलती हैं। ठीक हो गया? ये डरते डिवाइन पावर से हैं, और इन्होंने सबसे पहले आपकी उस डिवाइन जो आपकी सोच थी उसी को सबसे पहले इन्होंने हिट किया है। तो सबसे पहले उस सोच को सीधा करना है, और उसके बाद जब वो सोच सीधी हो जाएगी, जब जज्बा ईमानी बहाल हो जाएगा, जब वाकई नारा तकबीर अल्लाह अकबर आ जाएगा, तो फिर तो मसला ही हल हो जाता है। इसको रियलिटी में हमने परफॉर्म करना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से इंशाअल्लाह ये जंग हम बहुत बासानी जीतेंगे, विद नो एनी वरीज, नो वरी एट ऑल। ठीक हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ
कि मसला क्या आ रहा है। मैं आपके सामने ज़रा ग़ज़वा अल हिंद की 2 हदीस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करता हूँ। ठीक है जी। इसमें फर्स्ट जो हदीस है आपके सामने वो ये है, मेरी उम्मत के 2 लश्कर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग को हराम कर दिया है। एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। ये पहली हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है, ग़ज़वा हिंद के हवाले से। और दूसरी हदीस सुने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग़ज़वातुल अल हिंद का वादा फरमाया, अगर मुझे ये नसीब हुआ तो मैं अपनी जान और माल इसमें खपा दूंगा, और अगर मैं इसमें मारा गया तो मैं अफजल तरीन शुहदा में से हूँगा, और अगर मैं ज़िंदा वापस लौटा तो मैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आग से निजात याफ्ता हूँगा। ठीक हो गया। ये है वो फियर और ये है वो सोच जो आपको मेजर गौरव आर्या जैसे, हम वैसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहते, या जैसे भी और भी जितने भी ये जमा हुए हैं, और इसराइल जो इनकी पुष्टपनाही कर रहा है, ये असल में इनके दिमाग में यही बात है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस इरशाद फरमाई है वो फैक्ट है, वो होनी ही होनी है, और इनके दिमाग का जो फियर है वो असल में है यही। ठीक है। तो इंडिया के मुसलमान भी बड़े तंग हो रहे हैं, ठीक, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। ग़ज़वा अल हिंद होगी भी, और इंशाल्लाह मुसलमान और हम इंशाल्लाह जीतेंगे भी, और इंशाल्लाह दिल्ली को फतह भी करेंगे। नो वरीज एट ऑल। ठीक है। ये जो इनको भी ज़रा थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो मेजर गौरव आर्या जैसे लोग आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये असल में ये सारा बॉलीवुड स्क्रिप्ट है। जो पहलगाम भी आपने देखा, इट्स अ बॉलीवुड स्क्रिप्ट, और सारी दुनिया ने कहा व्हाट अ शिट दिस इज। ठीक है, सारी दुनिया ने कहा है, इट्स अ शेम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यार को लिखना तो तू काम का स्क्रिप्ट तो लिखते, और अगर एआई से बनाना ही था तो तरीके से तो बनाते। ठीक। तो ये मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं, ये पठान 2 के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इनके मुल्क में इस वक्त जो फसाद चल रहा है वो ये है कि मुसलमानों को बिल्कुल दीवार के साथ लगाओ। तो ये जो शाहरुख खान साहब और ये जो पेशावर छोड़ के आप गए थे, और सलमान खान और आमिर खान, आपका तो वैसे ही पत्ता ये साफ़ करने वाले हैं। ठीक हो गया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की तरफ ये मैली आग से नहीं देख पाएंगे, इनकी आंखें निकल जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि ईमान की ताकत को जगाना है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह से मदद लेनी है, तो तब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब डिवाइन पावर मिलती है तो फिर अल्लाह की जब कुदरत आ जाती है तो फिर उसके सामने फिर कुछ भी नहीं बचता। बड़े से बड़ा गरूर खाक में मिल जाता है, जैसे फ़िरौन का मिला है। अल्लाह ने आपको कुरान में ये बताया है, अल्लाह ने आपको फ़तह मक्का में ये समझाया है। ठीक है। और हर अंबिया इसी तरीके से ऐसे ही आते रहे, और वो इसी तरह के ज़ालिम तरीन हुक्मरानों और उस कौम को सिर्फ अल्लाह की डिवाइन पावर से ख़त्म करते रहे। ठीक हो गया। नस्रुल्लाह व फ़तहुन करीब। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नसर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।